हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं कंपनी का शासन में 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो कंपनी का शासन है 1773 से लेकर 1858 तक का था। इसी के साथ हम देख लेते हैं सम्राट का शासन जो है वो 1858 से लेकर 1947 तक का था। तो कंपनी के शासन में सबसे पहले जो है 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके कार्यों को नियंत्रित और उनके कार्यों को नियमित करने की दिशा में जो ब्रिटिश सरकार है उसने सबसे पहला कदम उठाया था। दूसरी चीज क्या है कि इसमें पहली बार कंपनी ने राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को भी मान्यता दे दी और इसी के साथ साथ उन्होंने केंद्रीय प्रशासन की भी भारत में नींव रखी थी। इसी के साथ ही इस अधिनियम की प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं जिन पे हमें चर्चा करनी चाहिए और हमें उनके बारे में कुछ जो इनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में कई बार इनसे क्वेश्चंस निकल कर आ जाते हैं। सबसे पहले है कि इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर थे, पहले केवल उन्हें बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन इस अधिनियम में क्या चीज हो गई कि जो पहले बंगाल का गवर्नर था उसे अभी बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसे बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम दे दिया गया और उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन कर दिया गया। पहले उसे बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन अभी वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। इसी के साथ साथ उसके साथ 4 लोगों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया ताकि वो उसकी सहायता कर सके। दूसरा इसमें जो है वो ये है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है मद्रास और बंबई के जो गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पहले क्या चीज थी, बंगाल का गवर्नर अलग से था, मद्रास का अलग से था और बंबई का अलग से था। लेकिन अभी जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल से बना दिया गया और जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और इसी के साथ साथ जबकि ये पहले जो ये सभी जो प्रेसिडेंसियां थी के जो गवर्नर थे वो एक दूसरे से अलग थी। इसी के साथ साथ जो इसमें अगली चीज इन्होंने क्या की कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 उसकी सहायता के लिए जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो थे। और इसकी स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई। उच्चतम न्यायालय का मतलब यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट से है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया 1774 में और उसमें एक न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी के साथ साथ इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार का ने क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण अपना जो है वो सशक्त कर लिया। कि कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की एक संस्था का गठन किया और इसने भारत में जो है इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अभी उन्होंने क्या किया कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम का एक संगठन उन्होंने बना दिया। ये एक संस्था थी जिसका गठन उन्होंने इसी अधिनियम के द्वारा किया और ये जो संगठन था या ये जो संस्था थी इसे बनाने का उनका क्या मतलब था कि जिससे ब्रिटिश जो सरकार है वो सवाल पूछ सकती है किसी भी तरह से। जैसे कि यहाँ पे हमने बता रखा है आपको, राजस्व से, नागरिक और सैन्य मामलों से संबंधित जानकारी जो है वो इसी संगठन से लेगी कौन, ब्रिटिश सरकार। ठीक है, इसी के साथ साथ ही उन्होंने इसी अधिनियम के तहत एक और चीज़ की थी कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको अपना निजी व्यापार करने, वो अपना एक निजी व्यापार नहीं कर सकते। दूसरा, भारतीय लोगों से उपहार नहीं ले सकते। रिश्वत लेना, सभी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो तो एक तो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, दूसरा वो भारतीय लोगों से उपहार नहीं ले सकते, तीसरा वो रिश्वत भी नहीं ले सकते। इन तीनों ही चीज़ों पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और इसी के साथ साथ ही जो है मैंने आपको बता दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में भी। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये एक संस्था थी जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, ये एक संगठन था और इसी से ही ब्रिटिश सरकार जो है वो सारे सवाल पूछ सकती थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी थी, वो है कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद।
ठीक है। इसे कलकत्ता काउंसिल भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ आपने आज की इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत के पहले जो गवर्नर है वो कौन थे। तो ये चीज़ आपने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतानी है। तो उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ।